जरा सोचिए, आप अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हैं। तभी अचानक आपके सामने एक खबर आती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। एक बैंक जहां लोग अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित समझते हैं, वहीं अचानक कुछ नकाबपोश बदमाश घुसते हैं। हथियारों से लैस ये अपराधी बिना किसी डर के अंदर दाखिल होते हैं, फिर बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को बंदूक की नोक पर बंधक बना लेते हैं और फिर लाखों रुपए लूटकर ये अपराधी बैंक के दरवाजे को बंद कर बाहर निकल जाते हैं। सब कुछ इतना जल्दी होता है कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन क्या यह सिर्फ एक अकेली घटना है? नहीं, बिहार में हाल के दिनों में ऐसी कई लूट की घटनाएं सामने आई है जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। ये घटनाएं केवल हमारी सुरक्षा पर सवाल खड़ा करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि किस तरह अपराधियों के हौसले बुलंद है। आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार में हाल ही में हुई इन खौफनाक वारदातों की पूरी कहानी बताएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको क्राइम की सच्ची कहानियों का पता चलता रहे। 29 जुलाई की सुबह पटना के पलीगंज के दुल्हिन बाजार इलाके में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में रोज की तरह ही ग्राहकों का आना जाना हो रहा था। बैंक के कर्मचारी अपनी ड्यूटी में लगे हुए थे। तभी अचानक दरवाजे से कुछ नकाबपोश बदमाश अंदर घुसते हैं। जब ये लोग अंदर घुसते हैं, तब इनकी चाल में कोई घबराहट नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। मानो उन्हें मालूम हो कि कोई उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। अंदर घुसते ही सबसे पहले वे लोग दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि कोई बाहर न जा सके। इसके बाद उन्होंने बैंक के अंदर मौजूद सभी लोगों को हथियार की नोक पर अपने कब्जे में कर लिया। सबकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। फिर वे सीधे काउंटर की ओर बढ़े और वहां रखे कैश को बोरे में भरने लगे। यह पूरी घटना इतनी तेजी से हुई कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। बदमाशों ने करीब 21 लाख रुपए लूटे और फिर आराम से बैंक के दरवाजे को बंद कर फरार हो गए। पुलिस के आने तक अपराधी काफी दूर जा चुके थे। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस को भी कई सवालों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पटना की इस घटना से ठीक 3 दिन पहले भी 26 जुलाई को पूर्णिया के लाइन बाजार में दिनदहाड़े तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में बदमाशों ने 3 करोड़ 70 लाख रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। यह घटना बिहार में हाल के दिनों में हुई सबसे बड़ी डकैतियों में से एक है। पुलिस का मानना है कि इस वारदात की तैयारी काफी पहले से की गई थी। पुलिस को मिले सुरागों के अनुसार इस लूट की साजिश पूर्णिया जेल में रची गई थी। साजिशकर्ताओं ने हर कदम की योजना बनाई और उसे अंजाम देने के लिए पहले से ही पूरी तैयारी की थी। घटना के दिन बदमाशों ने दिनदहाड़े शोरूम में घुसकर जेवरात लूटे। पुलिस के मुताबिक लुटेरों की संख्या करीब 6 थी और सभी पूरी तरह से सुसज्जित थे। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और करीब 250 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद अपराधियों की पहचान की। इस मामले में पुलिस ने सनीउल शेख नामक एक अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसने खुलासा किया कि लूट के बाद सभी अपराधी पश्चिम बंगाल के कालियाचक भाग गए थे। पुलिस ने बंगाल पुलिस की मदद से उन्हें धर दबोचा। लेकिन इस घटना ने पूरे बिहार में सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। 29 जुलाई की इस लूट से पहले गया में भी एक और बड़ी लूट की घटना हुई थी। 30 जुलाई को गया में एयरटेल के ऑफिस में घुसकर बदमाशों ने एक कर्मचारी को गोली मार दी और 14 लाख रुपए लूट लिए। इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। लूटपाट की इस घटना में बदमाशों ने न केवल पैसे लूटे, बल्कि एक कर्मचारी की जान भी खतरे में डाल दी। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन अपराधियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बिहार में हाल के दिनों में लूटपाट की घटनाओं में अचानक से इजाफा हुआ है। बैंक, ज्वेलरी शोरूम, ऑफिस, सीएसपी सेंटर, पेट्रोल पंप, कहीं भी बदमाशों का खौफ कम होता नजर नहीं आ रहा। लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है,
कि क्या बिहार में कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं? क्या पुलिस का खौफ खत्म हो गया है और बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे जब चाहें, जहां चाहें, लूटपाट कर सकते हैं? बिहार पुलिस के सामने अब बड़ी चुनौती यह है कि वे कैसे इन वारदातों पर काबू पाएं। पुलिस ने इन घटनाओं के बाद जांच तेज कर दी है। चश्मदीदों के बयान लिए जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जगह-जगह छापेमारी की जा रही है। पूर्णिया की तनिष्क ज्वेलरी शोरूम लूट की घटना में पुलिस को कुछ सफलता मिली है। पुलिस ने कालियाचक, पश्चिम बंगाल से 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों ने लूट की योजना बनाई और इसे अंजाम दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे आने वाले दिनों में लूट की घटनाओं पर रोक लगेगी? बिहार में लगातार हो रही लूटपाट की घटनाओं ने न केवल लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया है, बल्कि सरकार और प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार पर लोगों का दबाव बढ़ता जा रहा है कि वे इस स्थिति को संभालें और लोगों को सुरक्षित माहौल प्रदान करें। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की जरूरत है ताकि ऐसे अपराधों पर रोक लग सके। पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए, सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाए और त्वरित कार्रवाई के लिए विशेष टीमों का गठन किया जाए। बिहार की इस मौजूदा स्थिति में लोगों को भी अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना होगा। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दी जाए। अपनी सुरक्षा के लिए लोग घरों और दुकानों में सीसीटीवी कैमरों का उपयोग करें। सामुदायिक सहयोग भी इस स्थिति में महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर लोग आपस में मिलकर एक दूसरे की मदद करें और सतर्क रहें, तो अपराधियों के खिलाफ एक मजबूत दीवार खड़ी की जा सकती है। तो यह है बिहार में हाल के दिनों में हुई खौफनाक लूट की वारदातों की कहानी। ये घटनाएं केवल हमारी सुरक्षा पर सवाल उठाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अब यह देखना बाकी है कि पुलिस और प्रशासन इस स्थिति से कैसे निपटते हैं। क्या वे इन अपराधियों को पकड़ने और उन्हें सजा दिलाने में सफल होंगे? क्या बिहार में फिर से कानून व्यवस्था का राज स्थापित होगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और भी जानकारीपूर्ण और सस्पेंस से भरी कहानियों के लिए बने रहें हमारे साथ। ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।